तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल मतलब कि हमारे वीडियो पे, जो कि है मन की बात हमारे साथ। तो वीरू भाई है हमारे साथ, फिर से एक और बार आ गए हैं और ये होने वाला है पहला उनकी एपिसोड फर्स्ट, जिसमें हम चीज़ें और भी आप कि हम मतलब कि बहुत सारे चीज़ों पे बात करेंगे। तो चलो चालू करते हैं। हेलो, मेरा नाम वीरू है। जो मैं आज सुमित के साथ पॉडकास्ट में बैठा हूँ, तो मुझे तो जानते हैं शायद। मैं फर्स्ट वाला पॉडकास्ट में ही बैठा था और ये मेरा सेकेंड है, जिसमें जिसमें हमारा टॉपिक है मन की बात हमारे साथ। जिसमें आपको हम मन की बात करेंगे, जो मतलब जो आ रहा हो। हाँ, जो आ रहा है वो उस पर बात होगी। ठीक है, तो मैं बोलना चाहूँगा सुमित भाई से कि वो स्कूल की कुछ लाइफ स्टोरी बताएं हमें, जिससे अच्छा हो सब लोगों के लिए और मेरे लिए भी सुनने में मुझे मजा आए। नहीं, स्कूल में तो आपने बहुत मजे किए भाई, हाँ, दोस्तों के साथ। ठीक है। बंक मतलब कि बंक नहीं, मतलब बंक तो मैंने मारा नहीं, सिर्फ एक ही बार बंक मारा है, जिसमें वापस से स्कूल में बहुत पढ़ी। हम्म, दोबारा उस टाइम से फिर मैंने कभी बंक नहीं मारा। उस टाइम से फिर मैंने कभी बंक नहीं मारा। उसके बाद मैंने मतलब कि सोच लिया था कि भाई दोबारा ये चीज़ें नहीं करनी, क्योंकि घर पे भी बहुत ज़्यादा पापा ने बहुत मारे थे, याद है मेरे को अभी भी। अच्छा। और तुमने कभी बंक नहीं मारा क्या? यार, मेरा बंक मारना ना एक अजीब था भाई। मतलब बंक क्या, मैं जैसे घर से निकलता था ना, तो दो दोस्त मेरे पीछे, एक चड्डी चड्डी के अंदर गोली रख लेता था। मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, वो स्टोरी का। अब अभी तो सावन का महीना चल रहा है और मक्के भरे हुए हैं। अब वो स्कूल जाना है, तो हमको पता है कि हमें कंचे खेलना है। और अब मैं उस टाइम में शायद मेरे को थर्ड क्लास की बात है, ठीक है ना। कंचे तो अब अपने यार वो कंचे वाली चीजें मुझे याद आ जाती है अभी भी। तो फिर मैं क्या करते थे, अब वो चड्डी के अंदर जो नाली रहती थी ना, वहां पे वो कंचे भर लेता था। हम बोले घर से छुपा के लेके कैसे आना है। अरे यार, तो भाई ऐसे ऐसे मतलब ठीक है, उस टाइम की जो यादें ना भाई, मेमोरी मुझे क्लिक करती है। तो जो वो भर लेता था, तो चल भाई वीरू, अपन चले उसके साथ पीछे से। स्कूल कहा, बैग तो हमने टांगा है, बैग में बैग टंगा हुआ है। किसी की उसका रीजन भी ये था कि चड्डी वो डालने, किसी की स्कूल जाते थे तो बैग में आवाज आती भाई, अब उस टाइम में सर रहते थे। अब उस टाइम में सर नहीं, मासा बोलते थे, है ना। तो मैडम तो होती नहीं थी। हाँ, मैडम उस टाइम में नहीं। तो भाई अपन थोड़े अच्छे थे पर बहुत कम। नहीं, मैं कंचे कंचे खेलने में बहुत बहुत वीक था भाई। आप भाई कंचे में अपने ऐसे निशान की कहो ना भाई, अपन को करे उठा के लेके जाती अपनी दूर से। यहाँ गुट्टी गोली वाली। मतलब एक टीम पूरी पलटक आती भाई, दूर से ही बिल्कुल निशान यहाँ, गोली वहां। मतलब भाई का निशाना छुपता नहीं था। उसमें भी तो बहुत सारे गेम होते हैं ना, कह रहे हो। हाँ भाई, बताता ना क्या क्या गेम होते हैं। एक तो गुच्चू होता है जिसमें भुट्टे बनाते हैं। हाँ, अब वो गांव वाली, हाँ हाँ हाँ, राइट राइट राइट, तो सही समझो। कई ऐसे वाले भी करते हैं, कोई ऐसा वाला भी करते हैं। आप तो ही खेलते थे भाई, हाँ हाँ वो छिल हाँ हाँ हाँ, जाते वो थे। छिल जाते हैं, वो भी सही है जो ना। दर्द होता था ना भाई। तो वो गेम थे। और एक डम होता है, ठीक है। दम कैसे? डम ऐसा रहता है, गोल बना दिया जाता है, पूरा गोल सर्कल, और उसमें आजू बाजू गोलियां रख देती हैं, है ना। उस पे वो मारते थे। और एक होता था, क्या है कि एक डोस करके होता था। हाँ, एक डोस वाला भी होता था। हाँ सर्कल पे हाँ बीच में पूरी गोलियां हाँ रख हाँ के। हाँ, वो भी होता था। तो ऐसे बहुत सारे गेम हैं और बहुत फनी भी रहा भाई, बहुत मजा आता था। और स्कूल टाइम में ये होता था कि हमको स्कूल जाना रहता था। तो अभी तो क्या है कि सावन चल रहा है ना, तो सावन में ऐसा रहता था कि भाई मक्के कितने आ गए, बैग को रखे अपन ने, कहा अपने खेत वाले जहां जाते थे खेत पे पीछे, और चले गए। और बोले कि बाहर, और पूरे टाइम 4 बजे तक पूरी पूरी ईमानदारी से कंचे खेलना है। पता है नहीं कि पूरी ईमानदारी कहाँ है, कंचे खेलने में। अब फिर शाम को फिर निकले अपन 10 बजे से, हाँ। और फिर सब लोग आ रहे, अपनी पलटन बोलती, बोलो चलो अब हो गया भाई वीरू भाई, अब तो बहुत टाइम हो गया, अब क्या 4 बज रहे, अपन घर चलते प्रॉपर टाइम से घर। अब कोई बताता नहीं था घर में कि मतलब भाई हम खेलते थे ऐसी जगह थी नहीं कि दूर जाके स्कूल तरफ से निकलना था, तो स्कूल के सीधे रास्ते आगे चले जाते थे ताकि कोई देख ना सके।
तो ऐसे मोमेंट हमारे काफी चलते रहे, जिसमें बहुत दूर जाना और उधर ही गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, तो गिल्ली डंडा वाला गेम भी था। उधर क्या रहते थे कि कुछ लोग भेड़ बकरी चरा रहे हैं, कोई भैंस चरा रहा है, उधर भी मिल जाते थे, उन लोग भी नहीं बताते थे, उनको ही दोस्त बना लिए अपन लोग। और छोटे रहे ना, बचपन में बोले खेलने आए लड़के लोग, छुट्टी होगी तो उन लोग भी नहीं समझते थे, तो हम उधर ही जाके बढ़िया खुला मैदान, खुली जगह, ठीक है, ऐसा तो चलते रहा। फिर एक दिन पता चला, अब माँ साहब बोलते थे, बोले अब आ गए भैया घर, सीधे पहुंचे घर वो, बोले ये लड़के लोग की पूरी पलटन तो बोले आती से नहीं है, 2-3 लोग हैं, एक आता है तो एक आता नहीं है। कंप्लेंट हुई, शिकायत हुई। उस दिन तो भाई पापा ने तब मारा ना ऐसा, तो बिल्कुल छनान में कान में, तो भाई क्या बताऊं, पूरी याद आ गई पूरी, साला सोचा कि आज की बात जाना ही नहीं है। और अब तो ये चीज तो हमारे साथ हुई है कि खेलते तो आता नहीं था, बट फिर भी खेलते थे दोस्तों के साथ चले जाते थे। तो एक दिन पापा ने मतलब कि थे कहाँ, ये वो सारी चीजें, एक तो मतलब कि बहुत स्ट्रिक्ट थे कि कंचे तो भाई दिखना नहीं न, क्रिकेट हम लोग क्रिकेट बहुत मतलब कि पहले भी क्रिकेट बहुत खेलते थे, क्योंकि कंचे वाला खेलने का मतलब अलाउ नहीं था घर पे। बड़े भैया एक भैया थे जिनमें जो खेलते थे, तो हम उनकी बोलिए, फिर भी शौक यार, सब मोहल्ले के लड़के लोग खेल रहे, तो भाई अपन को भी खेलना है, मतलब आ जाता है, इंटरेस्ट आ जाता है। अब लड़कियों जैसे वो बोली जो रहता है ना, डब्बे उब्बे खेलते, वो भी खेलते थे। अब वो भाई इसमें मजे कहाँ है, जो मतलब कंचे में है और ये सारी चीजें लड़कों के साथ, तो जो बड़ा गाली वाली लड़कियों के साथ क्या है फिर? अरे नहीं मतलब कि अरे तो लड़के लोग के साथ गाली वाली नहीं दे सकते ना। अच्छा, मतलब उस बचपनों में तुम गाली का यूज करने लगे थे ऐसा? भाई जन्म जात है ये, होते रहता है। अभी तुम देख नहीं रहे हो। हाँ, वही समझ रहा हूँ मैं। ये तो बचपन से ही इंसान सीख जाता है भाई, आजकल में तो गांव में तो नेचुरल हो जाता है वो, देखो अपन बच्चे रहते हैं, ठीक है, अब जाने लोग जैसे कि मेरे दादाजी जो कि भाई इतनी भयंकर गाली देते, तो उनसे आ जाता है कुछ ना कुछ, सीखता है जो बच्चा सीखता है भाई, तो वो सुनेगा देखेगा, वो तो सीखेगा ही ना। ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई जवान होगा तब गाली बकना है, गाली बकेगा या फिर ऐसा कुछ। ठीक है। और स्कूल लाइफ में तुम्हारी गर्लफ्रेंड रही सुमित? अरे बस भाई प्यार नाम का कोई सीन ही नहीं था। क्या था फिर? सीन नहीं था तो फिर था क्या भाई तुम्हारी लाइफ में? ही बस लड़के लोग के साथ घूम रहे हैं, बस क्रिकेट ये वो बस। ओ भाई, जिंदगी इतनी रुकी पड़ी, मेरे को आज पता चल रहा तुम्हारी। दूर दूर तक सूखा पड़ा है भाई, दूर तक सूखा पड़ा है। हरियाली लाओ तुम, पेड़ पौधे उगाओ, उगाना ही जब भी सोच रहा हूँ यार इतनी गर्मी क्यों हो रही है यार, बरसाती नहीं हो रही है यार, पेड़ पौधे उगाओ, क्या कर रहे हो तुम, इतना सूखा ला दिए हो तुमने, ऐसे में कैसे चलेगा यार। इसलिए सोचो हवा क्यों नहीं आ रही है, देखो ये पसीना निकलने वाला है। पेड़ पौधे नहीं लगाए इसलिए बारिश नहीं हो रही, इसलिए सूखा पड़ रहा है। बारिश करो यार ना, देखते हैं। तो मतलब ऐसे कुछ तुम्हारे नहीं, उस टाइम पे ऐसा था कि चीजें मतलब कि अब भाई अपन से स्मार्ट लड़के ऑलरेडी पढ़े थे यार, लौंडे लोग वैसे ही थे अपन तो लाइन नहीं लगते थे उस टाइम में। तो चोमूंगा भाई, अभी फोटो देखता हूँ तो इतने बेकार दिखते हैं कि पूछो मत। और हमसे तो अच्छे लड़के थे मतलब। और ऐसा भी रहता है, देखो स्कूल टाइम पे क्या होता है कि सब लोग बुक्ड हो जाते हैं। क्या हो जाता है? बुक्ड हो जाते हैं। अब जो बचता है वो अपन को पसंद नहीं आते। ओह तो यार मैं तो कहना चाहूंगा, शायद तुमने क्या खिलाया है क्या नहीं मुझे नहीं पता, कहाँ सूखा लगाया है कहाँ सूखा पड़ा, पर ठीक है जो भी है अच्छा है। बट मैं कहना चाहूंगा स्कूल लव ना बहुत बेटर रहता है। एक चीज ये भी है, स्कूल ये सब करने जाते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं, स्कूल जाने का मकसद क्या होता है? स्कूल जाने का मकसद क्या होता है? स्कूल जाना मतलब सीखना, ज्ञान अर्पण करना। तो क्या प्यार ज्ञान नहीं है? तो प्यार है क्या फिर? प्यार भी तो ज्ञान है ना। हाँ नहीं, ये चीजें मैंने सोची नहीं ना इसलिए। हाँ भाई, ऐसा नहीं होता ना कि तुम एक तरीके से देखो, प्यार एक तरीके से एक वो भी होता है कि तो भाई तुम किसी को
यार जो आजकल के मतलब कि मतलब कि लोग जिस चीज को गलत वे में लेके जा रहे थे उसका मतलब इस तरीके का नहीं बोलना चाहिए, तो सिर्फ कॉमन है और सारी चीजें सब लोगों को पता है। अपन बोल सकते हैं कि एक तरीके से होता है एक सेक्सुअल लाइफ वाला जो प्यार करता है इंसान, ठीक है, उस वो हाँ मेंटलिटी तरीके से, मतलब कि हाँ मेंटली आता है या अंदर से आता है भाई वैसी फीलिंग जब तुम्हारा उस एज में थे ना, जब हम लोग थे, हमारा जो बेस था मतलब 5th से 6th में, उस टाइम में ऐसी कोई चीजें नहीं थी, बट एक अट्रैक्शन जो था, बट कि भाई उससे बात करना है, अगर उसने टिफिन से निकाल के हमको एक रोटी भी दे दी तो भाई वो ऐसा लगता था कि वो प्यार हो गया यार भाई। अरे नहीं, एक ऐसे ही मतलब है मतलब कि एक थी कि अच्छी लगती थी, तो अपन तो उस तरफ जाते ही नहीं थे, उस तरफ ध्यान भी नहीं देते थे, पर वो दोस्त के चक्कर वो देख रही है, वो ऐसा बस दोस्तों के चक्कर में मतलब एक वो अटैचमेंट वन साइडेड वाला अच्छा अच्छा हो गया था। बट वो एक टाइम पे फिर वो गलत फहमी थी जो कि क्लियर हो गई थी फिर बाद में। बस इतना ही था स्कूल में, कुछ नहीं था। But फिर उसके बाद से अपन में ध्यान ही नहीं दिया इन सब अच्छा, चीजों में। बट तो एक तो रहता था यार, निगाहों निगाहों में प्यार हो गया भाई उसके चक्कर में एक भी दिन स्कूल मतलब छूटता नहीं था, डेली। भला ही तुम बीमार भी पड़े फिर भी जा रहे बहुत तेज बुखार था भाई, फिर भी स्कूल जा रहे। क्या होता है उस टाइम जो होता है ना, अपन एकदम अट्रैक्शन वाली फीलिंग में आ जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं उनके ना। जैसे अगर वो रहता है ना कि भाई उसे एक नजर ना देखे ना तो वो दिन ना गुजरे वाली कहानी। हाँ यही था, ठीक है, वो एक साल ना बताया हाँ। मैंने कभी नागा मतलब कि छुट्टी नहीं मारी, अच्छा डेली जाना और बस जाके सबसे पहले जाके बस क्लास में बैठना। उस दिन सबसे उस टाइम पे ना सबसे पहले मैं ही जाता था। बट वो ये फिर एक बार मतलब हो गई थी जैसे ही बीच में, मतलब उसी के साथ तू में टाइप का हो गया था, फिर उसके बाद से फिर भाई मैं बताता हूँ तुमको। तो मेरे साथ क्या हुआ, एक ऐसी हिट हुई थी, मतलब छोटी सी हिट थी। मैं शायद 8th क्लास में था और वो 9th में थी, ठीक है। तो क्या होता है, वो ये होता है कि मैं उसके क्लास में उस टाइम में माध्यम भोजन चलता था, कि अभी अभी भी चलता है। तो 8th क्लास में खाना खाने के लिए तो वो क्या होती है कि मेरे क्लास में आती है और मैं ऐसे बैठा हूँ टेबल में और वो सामने ऐसे बैठ जाती है जस्ट, ठीक है। अब वो मेरे आई कांटेक्ट करती है मुझे डायरेक्ट, तो मेरी आंखें नीचे हो जाती है। तो फिर मुझे बोलती है कि नीचे क्यों देख रहे हो, क्या बना है, मेरे को भी एक रोटी दो। तो फिर मैं उसे एक रोटी देता हूँ, तो वो फिर वो लेके आई थी कुछ अच्छा सा, मतलब पत्ते गोभी की सब्जी और पराठे। तो बिना बोले मुझे पराठे देती है, तो उधर से सब सारे लड़के मेरे को घूर रहे हैं, बोले यार ये इसको क्यों दे रही है, ठीक है। हाँ कुछ तो है बट ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो मैं इमोशनली मेरे अंदर से आवाज आती है, मतलब ठीक है, तुमको भी लगने लगा होगा। नहीं नहीं लगा नहीं रहा है यार। मैंने बोला ये मुझसे एक अचानक ऐसा कोई हिंट ना करे और एकदम से आके ऐसा करे ना, तो एक थोड़ा सा सस्पेंस हो जाता है इंसान ना। तो मुझे लगा कि यार ये क्या है। तो ठीक है ना, अब वो खाती है चली जाती है, पर लड़के कमेंट्स करते नहीं, मुझे कुछ तो है तेरे और उसके बीच में, ठीक है। तो तेरे और उसके बीच में कुछ है तो भाई, अब मुझे लगा भाई नहीं तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है कि ऐसा कुछ है, नहीं बोले उसने तुझे पराठे दी और तूने रोटी दिया, बोले कुछ तो बात कही होगी उनने। भाई वो कमेंट्स करने लगे काफी टाइम, ऐसा ऐसा हुआ ना, ठीक है। तो फिर अभी फिर इसके बाद जैसे ही क्या होता है, महीने का टाइम आता है अपने तो जो गाँव में चलता है ना, मतलब दिसंबर और ये जनवरी के टाइम पे, तो मेले जाती है वो, फिर वो मेरे लिए मिठाई लेके आती है, सच में स्कूल में ही लेके आती है भाई। और उस टाइम का माहौल तो क्या बताओ भाई, ये जो फूल रखा रहता है, जो अपन प्रार्थना करते हैं ना, सरस्वती जी की जो वंदना करते हैं, वहां पे फूल रहता है। वाह यार, वाला जो दृश्य था भाई, औसम यार। अभी भी इमेजिन करना है। इमेजिन यार, इमेजिन यार, वो यादें यादें रहती है यार, वो सब लेकिन वो यादें कभी खत्म नहीं होती है, ठीक है। हाँ भूला नहीं हूँ। जैसे ही निकाला मैंने वो, मतलब ऊपर से फूल, ऊपर फैन की आवाज सन सन चलती हुई, इधर दिल धक धक करता हुआ, और मतलब जैसे बीट तेज होती हैं वैसे तेज होता हुआ, मतलब एक घबराहट। और उस टाइम पे भाई पहली बार प्रपोज करने जा रहा था मैं, बोले भाई तू एक बार प्रपोज कर। उधर शर्त भी लगी, दोस्तों से पहले शर्त लग चुकी थी उनने, और मेरा एक मोटिवेशन तो उनने मुझे दे दिया था, और मेरे अंदर पर वो घबराहट जो थी अंदर से, मैं कैसे बोल पाऊं, और जबकि मैं आज तक वैसा बोल नहीं पाता हूँ।
और आज मैं जो बैठा हूँ बोल पा रहा हूँ, ठीक है अच्छी बात है, बट उस टाइम में वैसा बोल नहीं पाता था। गया मैं, बस रेड का गुलाब हाथ में पकड़ा हुआ, इधर बीट बहुत तेज चल रही है, इधर हाँ हार्ट बीट और इधर की पल्स, हाँ हाँ पहले इधर फैन भी चल रहा है। भाई गया गया गया, जा ही नहीं पाया और अपना गुलाब का फूल इधर जेब में रख लिया। बोले कहाँ जा रहे हो तुम? मेरे बड़े खुश ही, वो गुलाब का फूल अच्छा लग रहा था, पकड़ के जा रहा था, साइड से निकल के वापस आ गया, नहीं बोल पाया भाई। होगी हाँ, पसीने से पसीना और पसीने से एकदम वो, मैंने बोला वाओ। पर यार ये कहानी से जब मुझे जब आज रियलाइज होता है यार कि शायद मैं बोल देता। हमने तो ऐसी चीजें कभी रियलाइज ही नहीं करी भाई सच में ना बताऊं तो क्या वो था यार, मतलब हमने वो चीजें मिस कर दी। भाई लड़की तो ऐसा पलट के एक बार घूम के देख लेना पीछे डेस्क में, वो यादें भी ना यादें हो जाती है यार। हमारी किस्मत की लकी कभी नहीं था। हाँ तो ऐसा नहीं है, तुमने वो क्या है तुम्हारे लिए और कुछ लिखा होगा? नहीं नहीं, हम लोग क्या है कि हम सिर्फ दोस्तों के बीच में रहे ना बात है। अच्छा, लड़के बस मतलब कि दोस्त लोग रहते थे तो हम लोग बस ज्यादातर कहाँ हम लोग क्लास में भी नहीं मिले, मतलब कि मतलब कि वो होता था ना लंच टाइम, अच्छा तो हम लोग बाहर निकल जाते थे स्कूल, मतलब बाउंड्री क्रॉस करके बाहर घूमते रहते थे। अच्छा, बाहर ही बाहर घूमना मतलब तुम्हारा बाहर घूमने का पर्पस क्या था तुम्हारा? अरे कुछ नहीं, बस अपने टाइम को व्यतीत करना। हाँ, और वो लोग पैसा वाले क्रिकेट होते थे ना, पैसे अच्छा वाले, अच्छा वो खेलने चले जाते थे। अच्छा, पूरी 10-50 20 हाँ, 50 आधे जो भी घंटे होता है। आधे घंटे का लंच टाइम होता तो आधे घंटे में बाहर, फिर टीचर आ रहे हो तुम लोग के देख के अच्छा। फिर वापस स्कूल भाग के, मतलब इंटरेक्शन ओ। नहीं रहा लड़की लोग के साथ। लड़कियों के साथ नहीं रहा है, तुम्हारे गैंग्स रहे। और बताओ कुछ इंटरेस्टिंग तुम्हारे साथ जो हुआ हो लाइफ में। मेरी तो लाइफ भरपूर पड़ी हुई है मजेदार कहानियों के साथ, मैं रोमांचक ही इंसान हूँ, मैंने बस ऐसी ही। मैं तो अभी ऐसा हूँ कि भाई अभी बोल पा रहा हूँ ये सारी चीजें। मैं मतलब सब एकदम वो शाय टाइप का लड़का था, ज़्यादा बोलना नहीं, दोस्तों के साथ भले ही रहता था, बट और वो लोग तो मेरी से लेते रहते थे, उड़ाते रहते थे मेरी। ऐसा है। तो मतलब कि एक रहता ना, एक ग्रुप रहता है जिसमें चार पांच लड़के हैं, उनमें सबसे कम लड़का वो मैं था। अच्छा, किसी से बोलना ना बताना, बस दोस्त लोग बोले चले चलो चले चलो। ठीक है, आज तो डम नहीं हो ना तुम? अरे भाई अभी भी वही सेम है, मतलब कि इतना नहीं है, पर ठीक है, improve हो गया ना, improve कर दिया ना। लोगों को लगता है कि अभी भी ऐसा ही है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, मिलके इम्प्रूव करते हैं। जब दो मिल जाए तो हर चीजें पॉसिबल हो जाती है ना।